नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम पाठक के पाठशाला में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम पाठक के पाठशाला में बात करेंगे उन विषयों को लेकर जिन विषयों को लेकर पूरे बिहार में एक अलग तरीके की उथल पुथल मचा हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पाठक के प्रयास से छात्र स्कूल पहुंच रहे हैं, शिक्षक पहुंच रहे हैं, लेकिन अब व्यवस्था पर सवाल उठने लगा है। और ये व्यवस्था पर सवाल इस तरीके से उठने लगा है कि अब ये तमाम ऐसी बातें, जिन बातों को लेकर पिछले 2 महीने से चर्चा हो रही थी कि आखिर 2005 से 2023 के बीच शिक्षा विभाग में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जो काम हुआ, बड़े बड़े बातें किए गए, उन कामों का क्या हुआ, कहाँ काम हुआ, किस स्तर पर काम हुआ, ये बड़ी बात है। वैसे सिर्फ इसी में चीज़ें गड़बड़ी नहीं है, गड़बड़ी और बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं। जिस तरीके से छात्रों को लेकर पाठक ने एक नियम बनाया कि 15 दिन जो बच्चे स्कूल नहीं आएगा उसका नाम काट देना है, तो पिछले 10 दिनों के अंदर में लगभग 1.5 लाख बच्चों का नाम कटा है, जो बच्चे 15 दिनों से स्कूल नहीं आ रहे थे। और ये सिर्फ बच्चे ही नहीं हैं, लगभग 8,000 से अधिक शिक्षक भी हैं बिहार में जिनका कोई अता पता नहीं चल रहा है, वो भी लापता है। तो ये सारी चीज़ें अब धीरे धीरे खुलकर सामने आ रही हैं। और अब खबर ये भी आ रही है कि हर जिले में जितनी आवंटन राशि नियोजित शिक्षकों के वेतन मद में जाता था, वो राशि भी अब रिवाइज हो रहा है। ये मतलब अजीब तरह से चौंकाने वाली बातें सामने आ रही हैं। मतलब जो शिक्षा विभाग छात्रों की सूची दे रहे थे, उसमें लाखों छात्र अचानक लापता हो गए हैं। लाखों, 1-2 हज़ार नहीं, 10,000 नहीं, 1 लाख तो बच्चे जो इधर कटे हैं। उसके अलावा जो नामांकन की जांच हुई, जिस तरीके से डे टू डे हुआ, उसमें भी लाखों बच्चे हैं जिन बच्चों का नामांकन तो था, लेकिन वो बच्चा कहाँ का है, कैसे है, कहाँ कब आया, कौन है, नहीं है, कुछ पता नहीं है। मतलब शिक्षक फर्जी, छात्र फर्जी, शिक्षा विभाग मालूम माल, यही चल रहा था शिक्षा विभाग में। जी हाँ, ये चौंकाने वाली बात है ना, और हैरान करने वाली भी बात है कि मतलब अब अंदाज़ा कीजिए कि शिक्षा विभाग में 2005 के बाद जब से यह नियोजित शिक्षकों की बहाली शुरू हुई, उस दौर से लीजिए और आज तक 2 महीना पहले तक क्या चला है शिक्षा विभाग। मतलब मध्याह्न भोजन में लूट, छात्र उनके पास 100 दिखा रहे हैं 200 250, वहाँ लूट। छात्र 100 पोशाक और इन योजनाओं में जब तक बैंक अकाउंट के माध्यम से पेमेंट नहीं हो रहा था तो वहाँ लूट। छात्रवृत्ति का अलग लूट। हम आपको जानकारी दे दें कि ये जो छात्रवृत्ति योजना है, जिसका लाभ बच्चों को मिल रहा है, अब ये पता चल रहा है कि इसमें से 50% से अधिक बच्चे ऐसे हैं जो दूसरे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं और सरकारी स्कूल में सिर्फ योजनाओं का लाभ उठाने के लिए नाम लिखाए हुए थे, या फिर सरकारी स्कूल में फॉर्म भरने में, बाकी चीज़ें में सुविधाएँ होती हैं। तो जो प्राइवेट स्कूल में बच्चे पढ़ के फर्स्ट डिवीज़न लाए, इंटरमीडिएट में, 10th में, जो लगातार जो सरकार की तरफ से 15,000 25,000 रुपया उठा रहे थे, अब पता चल रहा है उसमें अधिकांश बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे थे, नाम सरकारी स्कूल में लिखा रखा था। वो भी स्वाभाविक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो वहाँ टीचर नहीं है तो करेंगे क्या। टीचर की अनुपस्थिति है तो बच्चे प्राइवेट में नाम भी लिखा लेते हैं, उनकी भी मजबूरी है, उसको पढ़ना है। लेकिन इन सब सारी चीज़ों के बीच जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो सामने है कि एक ही चीज़ नहीं है, सिर्फ फर्जी शिक्षक ही नहीं है शिक्षा विभाग में, फर्जी छात्र भी है, फर्जी अटेंडेंस भी बन रहा है। मतलब जिधर देखिए उधर फर्जीवाड़ा ही फर्जीवाड़ा है। कभी आप कल्पना में सोच सकते हैं कि जो 75% अटेंडेंस बना रहा था ना, आप बताइए कि 75% हर बच्चों का अटेंडेंस बन के देता था सरकार के पास, रिपोर्ट हर स्कूल से जाता था। तो भाई जब आपके पास बैठने की व्यवस्था नहीं है,
आपके पास टीचर नहीं है, हर जगह हंगामा हो रहा है, तो आप 75% कैसे देते थे भाई अटेंडेंस, कि हमारे यहाँ 75% बच्चों का अटेंडेंस है? ये कौन सा खेल है? अब आप सोचिए ना कि जहाँ बिहार में, अभी बिहार के कई जगहों से खबर आ रही है लगातार कि भाई देख लीजिए बच्चों को बैठने की व्यवस्था नहीं है, 75% अटेंडेंस हम अनिवार्य कर दिए हैं, तो अब समस्याएं खड़ी हो रही है। तो आखिर 2 महीना पहले से पहले बच्चा का उपस्थिति का कैसे देते थे कि भाई 75% बच्चे जो है आ रहे हैं स्कूल, मतलब 75% अटेंडेंस है, और बच्चे भी 100% आ रहे हैं। कैसे आ रहे थे? कहाँ रख रहे थे उसको? कैसे खिला रहे थे? जब आपके पास 2 बिल्डिंग है, आप 8 स्कूल 8 क्लास है, कैसे पढ़ा रहे थे आप भाई? तो वो सारा झूठ के, जिसके झूठ के महल के सहारे ये सारी चीज़ें चल रही थी। मतलब जो झूठ दिखाया गया, इतना बच्चा मेरा पढ़ रहा है, इतने बच्चों को हम सरकार की योजनाओं का लाभ दे रहे हैं, और जब अब ये चीज़ें सामने आ रही हैं तो वो सारी चीज़ें किस तरीके से एक्सपोज हो रहा है ज़रा देखिए। मास्टर फर्जी, छात्र फर्जी, मध्याह्न भोजन में लूट, योजनाओं में, सरकार की योजनाओं में लूट, बच्चा पढ़ रहा है प्राइवेट में, स्कॉलरशिप उठा रहा है स्कूल में, हेडमास्टर साहब भी बम बम, गाँव वाला भी बम बम, मतलब सब मिल के जो है सो लूट में बचा हुआ। अब दीजिए ना मास्टर साहब जवाब कि कैसे आप कहते थे कि 75% अटेंडेंस बच्चों का बन, आप तो लिख के ट्रैक, आप तो गारंटी लेके देते थे ना कि जिन बच्चों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिलना था उसका शर्त ही, पहला ही शर्त यही है कि 75% अटेंडेंस होना चाहिए था। और जब के पाठक सख्ती से लागू किया अटेंडेंस, तो स्कूल में तो जगह नहीं है, तो आखिर हो क्या रहा था? तो देखिए किस तरीके का लूट शिक्षा के नाम पर बिहार में मचा था। इसकी वानगी अब समझिए, और इस वानगी को समझिए कि कैसे, किस हद तक अंदाजा कर लीजिए कितना दूर तक ये फर्जीवाड़ा चल रहा था, और इस फर्जीवाड़ा में कहाँ तक शेयर पहुँच रहा होगा ये भी आप समझ लीजिए, क्योंकि वैसे नहीं होगा। मतलब एक प्राथमिक विद्यालय से लेके पटना के दफ्तर तक जो ये खेल चल रहा था, ये नेक्सस चल रहा था, इसका अंदाजा करिए कि किस स्तर पर जो है सो लूट मचा हुआ था, और इस लूट के हिस्सेदार कहाँ तक होंगे इसका अंदाजा इसी बात से लग रहा है। सब कुछ क्रिस्टल की तरह सामने आ रहा है कि कितना बड़ा माया जाल बनाकर शिक्षा के नाम पर ये मास्टर साहब लोग और शिक्षा विभाग के अधिकारी लोग लूट रहे थे बिहार को। इसका कलई पाठक के शक्ति से खुल गया। पाठक अगर सख्त नहीं होता तो ये सारी चीज़ें सामने नहीं आती कि स्कूल में समस्या क्या है। भाई बच्चा स्कूल जा ही नहीं रहा था तो सरकार भी मस्त क्यों व्यवस्था करती? कहीं से कोई शिकायत मिलती तब ना कि भाई स्कूल में हमारे यहाँ जो है सो 8 क्लास है, रूम 2 ही है, हम कैसे पढ़ाएं? इससे पहले कभी कोई बच्चा रोड पर उतरा था, हंगामा कभी किया था, किसी शिक्षा पदाधिकारी के गाड़ी पर तोड़फोड़ किया था कि भाई हमारे बैठने की व्यवस्था नहीं है, हाँ हमको बैठने की व्यवस्था दे सरकार? कभी नहीं, कहीं से नहीं सुन। सब कुछ शांति से चल रहा था, एकदम स्मूथली, जिसको कहते हैं ना कि स्मूथली चल रहा था चीज़। कोई कहीं से एक मतलब आवाज़ तक नहीं आ रही थी कि मास्टर साहब नहीं आते हैं, मध्याह्न भोजन गड़बड़ हो रहा है। सब चुपचाप साइलेंटली पूरा लूट मचा हुआ था, जिस लूट को पाठक ने पूरी तौर पर एक्सपोज कर दिया है। और ये एक्सपोज बिहार के शिक्षा व्यवस्था का ही एक्सपोज नहीं है हुआ है, ये एक्सपोज मुख्यमंत्री के कार्यशैली का भी हुआ है कि वो जो मंथली मीटिंग, रिव्यू मीटिंग करते थे और जिसमें आनंद किशोर जैसे अधिकारी डाटा देकर उनको खुश कर देते थे, तो वो भी सत्य सामने आया कि मुख्यमंत्री के स्तर पर जो मॉनिटरिंग की व्यवस्था है उसमें कितनी बड़ी खामियां हैं, क्योंकि सारी चीज़ें चल रही थी, लूट मचा हुआ था। इस तरीके से लूट किसी ने सोचा था क्या? किसी नहीं सोचा होगा कि ये ऐसे भी कहीं लूट होता है। लेकिन सच्चाई यही है कि के पाठक ने उन तमाम चीज़ों को सामने लाकर रख दिया है कि देखिए बिहार में 2005 से शिक्षा विभाग में क्या चल रहा था
और किस स्तर पर चल रहा था, उसकी सारी एक एक चीज़ परत दर परत चीज़ें को उन्होंने सामने ला दिया है। देखिए अब आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना तय है कि पाठक जिस मिशन को लेकर आगे बढ़े हैं उस मिशन का सकारात्मक चीज़ें भी सामने आएंगी। अभी अब बवाल होना शुरू हुआ है, उसमें कुछ शिक्षक लोग भी जुड़े हुए हैं, स्थानीय नेता लोग भी जुड़े हुए हैं, स्थानीय अभिभावक भी जुड़े हुए हैं, जो रसूख वाले थे जिनके बच्चे पढ़ते थे बाहर में सब लाभ उठाते थे, वो स्वार्थी तत्व भी इस खेल में जुड़ गए हैं। लेकिन पाठक है, झुकेगा नहीं।